फंड्स को जमीन खा गई या आसमान खा गई। हम चाहते हैं इस हवाले से सरकार और यहाँ के जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करे और जिन खातों में, जिन जेबों में ये पैसा गया है उन के हवाले से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, जो कमेटी का रिपोर्ट पेंडिंग है उस कमेटी के रिपोर्ट को जल्द अज जल्द सरकार को भेजकर डेली वेजर्स, आरजी मुलाजिमीन के हवाले से मुस्तकिली का फैसला किया जाए। और अगर आज ये यहाँ पे खाली प्रदर्शन किया गया है, प्रोटेस्ट है, अगर सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो हमने फैसला कर लिया है कि पीएचई नॉर्थ मैकेनिकल डिवीजन सोपोर में मुकम्मल टूल डाउन होगा। वहाँ की जो 600 स्कीमें हैं वहाँ पे मुकम्मल टूल डाउन होगा। वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज है, रेगुलर एम्प्लॉयज, वो खाली 10% है, 90% हमारे टेलीविजन कैजुअल लेबर से वो मुकम्मल हड़ताल पे जाएंगे। एहतजाज एक दिन का नहीं है, आज शुरू नहीं हुआ है या फिर कुछ महीने नहीं हुए हैं। अगर इसकी बुनियाद को देखी जाए तो कई साल, कई बरस बीत गए, लोगों की जवानियां खत्म हो गई और नौकरी करते करते वादों के सहारे इनकी उम्र बीत गई। कई एक की मौत हो चुकी है। हजारों डेली वेजर्स आज भी इस उम्मीद में जिंदा हैं या फिर ये उम्मीद, ये ख्वाब लिए हुए आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो उनसे वादे कर चुकी है क्या वो पूरा करेगी और कमेटी जो बनाई गई थी क्या उसका कोई आउटपुट निकल करके आ पाएगा। मीर हमारे साथ जुड़े हुए मजीद जानकारी के साथ। मीर, क्या कुछ है मामला? बड़े पैमाने पर एहतजाज, कई शहरों में इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर में जो है आपने इस पूरी सूरत हाल को ऑब्वियसली प्रेजेंट किया है। और करंटली जिस तरह से इन सभी पीएचई के जो कैजुअल लेबर्स हैं या डेलीवेजर्स हैं, इनका एहतजाज आज भी बड़े जोर शोर से हमें यहाँ श्रीनगर में देखने को मिला। आपको याद होगा कि इससे पहले जब यहाँ पे असेंबली हुई थी तो असेंबली के दौरान भी इन्होंने एहतजाज किया था। बिल्कुल आईवान के बाहर, असेंबली के बाहर जो ये आता है वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्हें असेंबली में इन ऐवानों से जो है काफ़ी उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं पे अब इनके मामलात को जो है टेबल पे लाया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी और इनकी जो एक दीनीना मांग रही है लंबे समय से उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं पे एक इक्वालिटी का जो एक इशू जो है वो कहीं ना कहीं पे इन मुलाजमीन के हवाले से देखने को मिल रहा है, जिसमें पीएचई की तरफ से हमेशा जिस तरह से सजाद परे जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं इस टाइम पे, अक्सर इनके बयानात में ये स्टेटमेंट जरूर देखने को मिलता है जब ये कहते हैं कि जिस तरह से यूनिफॉर्म लेवल पे अक्रॉस कंट्री जो है डेलीवेजर्स है, कैलीवेजर्स के लिए जो कैजुअल लेबर्स जो है उनके लिए जो है इकदाम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं मरकज की तरफ से, उसी तरह से इन पैरेलल टू जो जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो डेलीवेजर्स हैं, उनके लिए भी उसी तरह से इकदाम उठने चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड अभी तक भी इनका जो एहतजाजों का जो सिलसिला है वो अभी सालों साल से लगातार इसी तरह से चल रहा है। इससे पहले भी कई बार जो है इन्होंने हंगामी सूरत हाल में जो अपने एहतजाज दर्ज कराए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रेगुलरली की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी याददाश्त जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक भी जो सूरत हाल इन सभी कैजुअल लेबर्स की या डेलीवेजर्स की जो है वो झूठी तू है। लेकिन रिसेंटली एक डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं पे देखने को मिली, जब 2 रोजा CWC की एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उसमें आखिर में जब हमारी मुलाकात उमर अब्दुल्ला से हुई थी ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये सवाल वहाँ पे जरूर उठा था कि डेलीवेजर्स के हवाले से सरकार क्या कर रही है। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन रही है उन्होंने कभी इन डेलीवेजर्स के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की है ये काफी कंसर्न है और हम एक मुद्दत के वक्त के दौरान जो है इस पे पूरी तरह से एक जो है होमवर्क कर लेंगे और उसके बाद एक चीज जो यहाँ पे समझने की है या मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जरूर उमर, क्योंकि हम लगातार देख पा रहे हैं कि डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं, मांगे हैं, मुरादें हैं, मुतालबात हैं, उनको लगातार अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश किया और उनके दर्द को साझा किया है दुनिया से। सवाल ये है कि CM उमर अब्दुल्ला वही बात कर रहे हैं जो इससे पहले की सरकार कर चुकी है और जब कमेटी बनाई गई थी तब भी इसी तरह की बात सामने आई थी। बीच में भी उनके ही लोगों, उनके ही जो लीडरान हैं, उन्होंने इस तरह की आवाज उठाई थी और बगावत की कहीं ना कहीं एक सर उठने की कोशिश हुई थी। उस टाइम पे भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। सवाल यह है कि आखिर फाइनल आउटपुट क्या है, कैसे हल होगा, कमेटी ने क्या जवाब दिया है और इसके लिए क्या गवर्नमेंट के पास, CM उमर अब्दुल्ला के पास कोई प्रॉपर प्लान है या आने वाले दिनों में इसी तरह की मांगे उठती रहेंगी, आवाज उठती रहेंगी, क्रिटिसाइज होता रहेगा और मामला जूं का तू रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें 3 नुक्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नुक्ता ये है कि
11 मार्च 2025 में जो है सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो कमेटी पर्टिकुलरली डेली वेजर्स की इस पूरे प्रोसेस को लेकर जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और उसको जो है सरकार के सामने रखा जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट उसमें कोई ना कोई कदम उठाएगी। लेकिन पीएचई मुलाजमीन का मानना है कि जब वो कमेटी बनी थी मार्च में, तब से अभी तक जो है कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, लेकिन अभी भी वो रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। सरकार ने उस रिपोर्ट के हवाले से कोई कदम उठाया नहीं है और जो सब कमेटी की तरफ से रिस्पांस बेसिकली आया है इस पीएचई टेलीविजन या कैजुअल की जो मुलाजमीन है इनके मुतल्लिक, वो कहीं ना कहीं पे पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। यानी कि इनका कहीं ना कहीं पे ये क्लियर शक है कि वो कमेटी ने अभी भी जो रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं की है। अगर तैयार की होती तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई नोटिस इस बारे में देखने को मिला होता या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि इसके कंसर्न्ड मिनिस्टर है उनकी तरफ से आया होता। लेकिन एज ऑफ नाउ इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिलती है। और वहीं पे जब असेंबली की बात करते हैं या अगर हम प्रीवियस इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करते हैं, जब सरकार यहाँ पे बनी थी उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि टेलीविजन का जो मसला है इसमें कोई शक नहीं है मीर, आपने जो चीज कहा है एड ऑन में एक और चीज खास तौर पे आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जो चीज आप कह रहे हैं उसके अलावा भी हमने उनके मैनिफेस्टो में भी देखा, इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट इनकी रही है तब से ये आवाज उठाते रहे हैं टेलीविजर्स का और उनसे वादा भी कर चुके हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में जो चीजें आपने शेयर की थी उसमें आपने ये कहा था कि बजट का मामला फंसा हुआ है, लेकिन अब तो बजट का भी मसला नहीं है, गवर्नमेंट इनके हाथ में है और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई रुकावट भी नहीं है। अगर है तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। तो क्या कोई भी रुकावट ना होने के बावजूद गवर्नमेंट सीरियस नजर नहीं आ रही है या लोगों की जो एहतजाज है चूंकि पुरअमन है इस वजह से इनकी बात सुनी नहीं जा रही है? देखिए, एक ओपन फैक्टर है जो कि इन रिगार्ड्स अगर आप रिपोर्ट्स देखें फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे ही सरकार यहाँ पे बनी है या जब से यूटी का हाफ पोर्शन हुआ है और कहीं ना कहीं पे आप जो है उसमें अपने आप जो कारकर्दगी है यहाँ की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो कि कांग्रेस के साथ अलाइड है वो चला रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं पे एक टसल जो है वो हमेशा देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू जिस तरह से आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी देखें, आपको हर जगह पे ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। दोनों फिर एक ही बात करते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के किसी भी एमएलए से मिनिस्टर से जब कोई बात पूछी जाती है उनका साफ तौर पर ये क्लियर वर्ड होता है कि उनके पास पावर्स नहीं है ताकि वो किसी चीज को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट कर पाए। वहीं पे जब एलजी मनोज सिन्हा अपने किसी भी खिताब के दौरान जब ये बात दोहराते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीजें हमारे पास है, बल्कि बाकी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो करंट सरकार के पास है। लेकिन करंट सरकार का अक्सर यही कहना होता है कि उनके पास कुछ नहीं है। अब इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता आम आवाम है। जो इस आम आवाम में जो रोजगार कमाने वाले लोग हैं वो पिस जाते हैं। ये पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो इस वजह से मुतासर रहे हैं, जिनके एहतजाज रहे हैं। चाहे आप बिजली डिपार्टमेंट की भी जो कैजुअल लेबर्स है उसकी अगर आप बात करें, अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पे भी कैजुअल लेबर्स ने जो है एहतजाज किया है, जिसके बारे में हमने आप तक रिपोर्ट भी पहुंचाई थी। या अगर हम पीएचई के मुलाजमीन की बात करें, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट पोर्शन जो है ये जो कैजुअल लेबर्स है या डेली वेजर्स है, ये एक लार्जर पोर्शन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आज की, अगर आप आज के इस प्रोटेस्ट की बात देखें तो सजाद परे का मानना है कि नॉर्थ डिवीजन में जो एक ऑफिसर है उन्होंने कुछ सीए जो पेशेंट्स जो है, जो मुलाजिम है बेसिकली डेली वेजर कैजुअल है, उनको नौकरी से बाहर निकाला है। जबकि सजाद परे का मानना है कि ये सरकार के हद इख्तिदार में आता है एक मुलाजिम किस तरह से कि एक डेलीविजन या कैजुअल को नौकरी से निकाल सकता है, उसको वहां से सबकदोश करा सकता है। जबकि इस मामले को लेकर करंटली सरकार ने कहा है कि एक कमेटी बैठेगी जो इस पे पूरा फाइनलाइज